दोस्तों सयादा का डे 2 के बारे में बात करने वाला हूँ। ट्रेड और प्रोड्यूसर्स फिगर्स दोनों के ही बारे में बात करने वाला हूँ। और एक और चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि कलेक्शंस में डे 1 का जो कलेक्शंस था 21.25 करोड़, उसको इन्फ्लेट करके यानी कि बढ़ा के 22 करोड़ किया गया, यानी कि 75 लाख और जोड़े गए हैं। ये क्या है, ये कैसे होता है? क्योंकि अगर आप बोलोगे, जैसे मेरे को भी कई बार बोलते हैं, सूर्य तू तो इतना कलेक्शंस बता रहा था कल, आज इतना क्यों बता रहा है ना? क्यों चेंजेस थे कलेक्शंस में? तो दोस्तों ये एक चीज़ें है जो होती है, यानी कि प्रोड्यूसर्स भी कई बार गलत कलेक्शंस बताते हैं डे 1 डे 2 के। ऐसे पहले भी होता है और ट्रेड भी बताता है, क्योंकि ट्रेड ने कल जो बातें कही थी कि 20 से सवा 20 करोड़ तक का कुछ कलेक्शंस हुआ है, तो ट्रेड ने कल का फर्स्ट डे कलेक्शंस सीधा 21 करोड़ दिया था। वैसे ही प्रोड्यूसर्स का जो डे 1 कलेक्शंस था 21.25 करोड़, उसे 22 करोड़ कर दिया गया है आज डे 2 के कलेक्शंस में। रीजन ये दिया गया है कि लॉट ऑफ स्क्रीन्स हैव बीन एडेड ऑन डे 1 इटसेल्फ, और उसकी वजह से कलेक्शंस और बढ़े, यानी कि डिमांड ज़्यादा थी तो सप्लाई के हिसाब से उन्होंने कुछ और शोज ऐड किए हैं कई सारे थिएटर ओनर्स ने अक्रॉस इंडिया, यानी कि एग्जिबिटर्स ने, और इसमें पब्लिक आई है। वो शोज से के भी जो डेटा है वो ट्रैक करके ये ऐड किया गया। तो आप सोचोगे क्या ट्रैकिंग कब तक होती है? क्या 2 दिन लग जाते हैं पहले के कलेक्शंस को बताने में? तो ये एक अपने आप में बॉक्स ऑफिस सिस्टम ऐसे फ्लॉस से भरा हुआ है कि आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आता कि कलेक्शन आखिर होता कितना है। क्योंकि कोई सेम कलेक्शन 20 बोलता है, कोई 25 बोलता है, कोई 19 बोलता है, कोई 18 बोलता है। तो ये हमेशा याद रखना कि ट्रैकिंग ए बॉक्स ऑफिस इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस, इट्स ए डिफिकल्ट टास्क। बहुत बार मेरे प्रेडिक्शंस आजकल काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहे हैं। रीज़न यही है क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो इन्फ्लेशन क्या वाकई में थिएटर में कमाई किए गए इन्फ्लेशन है, या थिएटर ने वाकई में पीछे उतना कमाया है, या प्रोड्यूसर अपनी जेब से खुद पैसे डाल के बढ़ा के दे रहा है। इट्स ए वेरी ट्रिकी पॉइंट दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। और सितार जमीन के कलेक्शंस पर भी यही सब क्वेश्चंस बाग उठे थे, तो आप खुद ही अब कंफ्यूज हो जाओगे कि सूर्या यार बात तो तेरी सही है, क्योंकि हम उसको बोलते थे कि वो इन्फ्लेट किया, तो यहाँ पर भी तो पहले दिन का कलेक्शन आने के बाद इन्फ्लेट कर रहे हैं। पहले तो वैसे तो प्रोड्यूसर वैसे ही इन्फ्लेट करते हैं फर्स्ट डे सेकंड डे थोड़ा बढ़ा के बढ़ा। यहाँ पे तो कलेक्शन बताया प्रोड्यूसर्स ने, ये उसका दूसरे दिन खुद ही बोला नहीं नहीं हमारा 21 करोड़ 25 लाख नहीं हुआ, हमारा 22 करोड़ हुआ है। सो दिस इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, इसलिए आप बहुत ही ध्यान दिया करिए कलेक्शंस पे, और एक कलेक्शंस पे डिपेंड मत किया कीजिए। यानी कि आप अगर मेरा वीडियोस देखते हैं तो आप 10 लोगों का और देखिए, कई क्रिटिक्स के और देखिए, और आप अपनी एक राय बनाइए। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप ट्रैक करने लगोगे 4-5 लोगों को कि किसका कलेक्शन सही आ रहा है, किसका सही लग रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डे 1 21.25 करोड़ की जगह अब हो गया है 22 करोड़ प्रोड्यूसर्स फिगर। सेकेंड डे की बात करते हैं। सेकेंड डे मैंने कहा था ना आपको कि 26 सुबह जब मैं बात कर रहा था प्रेडिक्शन के बारे में, तो मैंने कहा था कि ट्रेड अगर 24 बता रहा है तो ट्रेड का ऑलमोस्ट 2 करोड़ ज़्यादा आएगा, और ट्रेड भी अपना कलेक्शन आगे बढ़ाएगा। तो ट्रेड ने सेकेंड डे का जो ऑफिशियल किया है, अर्ली एस्टिमेट्स में उसने 24 करोड़ बोला था सेकेंड डे का, ट्रेड ने साफ 25 करोड़ दिया है डे 2 का। वही प्रोड्यूसर ने 26 करोड़, यानी उससे भी 1 करोड़ आगे दिया है, 26.25 करोड़। यानी कि आप समझ सकते हैं जो मैं बातें कहता हूं, जैसे ये बात ये बाद में है ना, कलेक्शंस डाटे जो आए हैं ये सबसे बाद में आए, 1 2 3 4 बजे के बाद आए, और ये मैंने भाप के आपको सुबह ही बता दिया था 10 साढ़े 10 या 11 तक कि इस तरह के कलेक्शन सेकेंड डे आने वाले हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी को उंगली उठाते हैं कि यार ये बरोबर न्यूज़ नहीं बताता, ये नहीं वो, तो ध्यान दीजिए वो कितना एफर्ट लेता है, कई बार मेहनत करता है, सच बताने की कोशिश करता है, और कई बार लोग उसके कई बार छोटी मोटी गलतियों पर उंगली कर देते हैं। तो आप ये ध्यान की दिया कीजिए कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप तक जो डेटा है उसे सही तरीके से लाने के लिए। जैसे कि अभी सितारे ज़मीन पर का जो मैंने कलेक्शंस बताया, घंटा आपको कोई मिलने वाला नहीं है प्रोड्यूसर्स फिगर्स। तो वो जितना जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, जितना वो एक्यूरेट हो सकता है उतना एक्यूरेट मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये बात पे ध्यान देना। तो डे 2 26.25 करोड़ प्रोड्यूसर्स फिगर्स आया है। टोटल हो चुका है 48.25 करोड़ प्रोड्यूसर्स फिगर, यानी कि 48 करोड़ 25 लाख इस फिल्म ने कमाई कर ली, और मुझे लग रहा है 3500 स्क्रीन्स कम से कम इसके पास है। और जो ट्रेड फिगर है वो कुछ 24.5 या 25 करोड़ के आसपास है, यानी कि 1-1.5 करोड़ का डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दैट्स ए ग्रेट कलेक्शंस, और इस फिल्म ने सभी मापदंडों को जो तय किया गया था कि ये सब चीज़ें करोगे तो ही तुम्हारी फिल्म हिट होगी, इन सबको धराशायी कर दिया। पहली बार आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ऐसा हो रहा है
और ऐसा आगे भी होगा तो बहुत लोग की नौकरी खतरे में। पता है किसी नौकरी सबसे ज्यादा खतरे में? उन पीआर की, उन साले नल्ले 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 पीआरओ की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एक्टर को इस एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर भिजवाते हैं, घुमाते हैं, ताकि हर एक शहर में जाओ, प्रमोशन करो, ग्राउंड लेवल प्रमोशन करो। लेकिन उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, 10 मुश्किल से 5% फर्क पड़ता होगा, बट अगर आपकी कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो घंटा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपने देखा एक भी प्रमोशन नहीं हुआ, सैयारा का एक भी प्रमोशन नहीं हुआ। प्रमोशन में 15-20 करोड़, 25-25 करोड़ डायरेक्टर्स खर्चा करते थे, प्रोड्यूसर्स खर्चा करते थे अपनी फिल्मों में। यहाँ पे 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, यानी कि प्रॉफिट तो पहली फिल्म ने कमा लिया, क्योंकि उन्होंने जो 10 करोड़ का, या मान लो 5 करोड़ के एकदम चिंदी से भी चिंदी प्रोड्यूसर 5 करोड़ खर्चा करता है प्रमोशन में, वो बचा है वैसे ही। और फिल्म का बजट 60 करोड़ जहां तक बताया जा रहा है, उससे भी कम है, लेकिन सर 60 करोड़ पकड़ेंगे ट्रेड ने कहा, तो मैं यकीन करता हूँ। सो 60 करोड़ का बजट है, 48.25 करोड़ ऑलरेडी फिल्म ने कमाई कर ली 2 दिनों में। यानी कि आप साफ समझ लीजिए कि 3 दिन का जो वीकेंड जाएगा वो आज पकड़ लिए 30 के ऊपर ही जा रहा है ना, तो आज कल का मिला के कितना 80, ऑलमोस्ट 80 करोड़ टच कर रहा है भाई 3 दिन का वीकेंड। यानी कि 5 दिन में तो ये सिकंदर का 103 करोड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा लाइफ टाइम का, और इसके बाद कई सारे रिकॉर्ड्स और टूटने वाले। आप इस वीडियो में सोचेंगे अब इतना कुछ बोल रहा है तो और भी आगे बात कर ले, तो हाउसफुल 5 के जो रिकॉर्ड है 198-99 करोड़ वो भी टूटेगा। और इसके अलावा 200 करोड़ के ऊपर फिल्म जाएगी सितारे जमीन पर का, जो 170 करोड़ के आसपास पहुंचे, उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। 200 करोड़ के बाद जाएगी और 250 करोड़ 300 करोड़ आराम से फिल्म जाएगी। और यही वजह है कि बाकी फिल्में अब डर कर भागने लगी सैयारा से, जो न्यू कमर्स की फिल्म है। दैट्स ए इम्पैक्ट ऑफ ए गुड स्टोरी विथ वेरी गुड म्यूजिक। जब एक अच्छी फिल्म बनती है और उससे भी अच्छा म्यूजिक होता है ना, तो ये कमाल होता है, अदरवाइज नहीं होता, याद रखना बात। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं थोड़ा लेट में वीडियो बना रहा हूँ कलेक्शंस, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दूं जो आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि सवाल आप उठाते हैं मुझ पर तो जवाब भी मुझसे सुनने की उम्मीद रखिए, कोशिश करिए। इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।